राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 5-6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सा पोंचू बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बिगनर्स इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे हमने यहाँ नीचे से बनाना शुरू किया है और हमने इसमें हार्ट शेप ये बुनाई डाली है। ये 2 फंदे की बुनाई है। आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें। इसे हम पोशाक के ऊपर भी पहना सकते हैं इस तरह से, और पोशाक उतार के भी वैसे भी पहना सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और ये वर्धमान की पिंक कलर की ऊन ली है। अब हम इसमें डिजाइनर फंदे डालेंगे। हमें 80 फंदे डालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऐसे डबल करेंगे। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और सबसे पहले इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे। अब एक फंदा हम इस तरह से बनाएंगे। अब ऐसे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे करेंगे। ये डबल फंदे हैं। इसको हम ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से करेंगे। इसमें देखिए ये डबल डबल फंदे डल रहे हैं। ये 2-2 फंदे हैं। इसी तरह से हमें फंदे डालने हैं। हम इसमें 80 फंदे डालेंगे। एक फंदा इस तरह से और दूसरा हम इस तरह से। ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम इस तरह बनाएंगे और दूसरा फंदा इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे और ऐसे निकालेंगे। फिर पहला फंदा इस तरह से और दूसरा फंदा इस तरह से। इसी तरह हमें 80 फंदे डालने हैं। देखिए इसमें डबल डबल हैं। ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे हैं, ये 2-2 फंदे हैं। इस तरह के हम 40 बनाएंगे जिससे 80 फंदे हो जाएंगे। हम अभी आपको 80 फंदे डाल के दिखाते हैं। इसमें हमने ये 80 फंदे डाल लिए हैं। देखिए अब इन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से। ये डबल फंदे हैं, एक में 2 हैं, तो इन्हें हम ऐसे अलग अलग बुनेंगे इस तरह से। और ये पूरी सिलाई ऐसे ही हमें उल्टी उल्टी बनानी है। अभी हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। इसमें अभी हमने पहली सिलाई उल्टी बनाई है। इसी तरह हमें इसमें 6 सिलाई उल्टी बनानी है जिससे कि इसमें 3 लाइनें बन जाए और इसका बॉर्डर बन जाए। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। इसे हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है जिससे कि इसमें 3 लाइनें बन जाए। इसमें हमें टोटल 6 सिलाई उल्टी बनानी है, 3 आगे से और 3 पीछे से। अभी हम बॉर्डर बना के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। इसमें हमने 6 सिलाई बना ली हैं। इसमें देखो 3 लाइनें आ गई हैं, 1 2 3। अब हम इसमें बुनाई बनाएंगे। उसके लिए पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से और इस धागे को हम ऐसे अपने साइड करेंगे। अब इसको हम ऐसे बुनेंगे इस तरह से।
और इसे हम ऐसे निकालेंगे। जैसे हम जाली बनाते हैं उसी तरह बुनना है। अब फिर से हम इस धागे को ऐसे अपने तरफ करेंगे और फिर से हम इसे ऐसे ही बुनेंगे इस तरह से। अब ये फंदे हम ऐसे निकाल देंगे। 2 फंदों से ये 4 फंदे बन गए हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा अपने तरफ किया, 2 फंदों को हम इस तरह बुनेंगे जैसे जाली बनाते हैं, ऐसे बुनना। ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। अब धागे को ऐसे अपने तरफ किया और फिर से हम इसे ऐसे बुनेंगे और इसे ऐसे निकालेंगे। ये 2 फंदों से 4 फंदे फिर हो गए हैं। फिर धागा अपने तरफ किया, फिर 2 फंदों को हम इस तरह से ऐसे करके बुनेंगे 2 फंदों से। ये 2 फंदे हो गए हैं। अब फिर से धागा ऐसे अपने तरफ किया और फिर से हम इसे ऐसे ही बुनेंगे 2 फंदों से। अब ये 4 फंदे हो गए हैं। फिर धागा अपने तरफ किया और फिर से हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। फिर धागा अपने तरफ किया और फिर से हमने इसे ऐसे ही बुना। हर 2 फंदों में हमें 4 फंदे बनाने हैं। इसी तरह से देखिए, इसे हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे और ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी हम ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं। दो फंदे के 4 फंदे हो गए हैं। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे। अब ये 2 के 4 हो गए हैं तो 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये 1 और 2 फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा एक साथ बुनेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और एक साथ बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमें ऐसे पूरी उल्टी बनानी है और 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है, जिससे कि ये 2 फंदे के 2 फंदे हो जाएं। 4 फंदे हैं तो 2 फंदे घट जाएं। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी ये सिलाई पूरी कंप्लीट करके हम दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके सीधे साइड आ गए हैं। इस तरह से ये बुनाई बन गई है। अब फिर से हम उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। पहला फंदा उतारेंगे, धागे को ऐसे अपने तरफ करेंगे, 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे और इसे हम ऐसे निकालेंगे जैसे हम जाली बनाते हैं। अब फिर से हम इस धागे को अपने तरफ करेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे इस तरह। अभी 2 फंदों से हमने इसमें 4 फंदे बना लिए हैं। फिर धागा अपने तरफ करेंगे और इसे इस तरह बुनेंगे और फिर से ऐसे धागा अपने तरफ करेंगे और फिर इसी तरह बुनेंगे। ये बुनाई हमें ऐसे ही कंटिन्यू करनी है। ऐसे ही हमें लगभग 10 सिलाई बनानी है। अभी हम 10 सिलाई बनाते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। 2 फंदे से हमें 4 फंदे बनाने हैं। इसे हमने इतना बना लिया है।
देखिए ये बुनाई बन गई है। इसमें हमने बुनाई की 10 लाइनें बनाई हैं, 10 सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 है ये बॉर्डर की। टोटल इसमें हमने 13 सिलाई बनाई हैं। ये बुनाई हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में। ये हार्ट शेप बुनाई है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम इस तरह से घटाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे, इस तरह से। ऐसे ही हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। 2 फंदों को ऐसे हम एक साथ बुनेंगे। 80 फंदे थे इसमें, इस सिलाई में सिर्फ 40 फंदे रह जाएंगे। अभी ये सिलाई हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। इसके फंदे हमने आगे तरफ से घटा दिए हैं। अब हम इसके पीछे साइड आ गए हैं उल्टी सिलाई पर। तो उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे, इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। ये बनाने में जितनी इजी है, देखने में उतनी ही सुंदर लगती है। इस तरह से हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं। तो सीधे तरफ से हम पहला फंदा उतारेंगे। अब फिर से 2 फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे, इस तरह से। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जिससे कि ये फंदे घट जाएंगे। इसी तरह ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। दूसरी सिलाई में भी हमने फंदे घटा दिए हैं। अब उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब हम इसकी तीसरी सिलाई पर है, सीधे तरफ है। तो पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। दो फंदों का एक करेंगे, यानी कि 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। इसी तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और फंदे काउंट करेंगे कि कितने हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1। ये सभी फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे, 18। ये टोटल 18 फंदे हैं। अब इन्हें हम उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। इसमें हमें 6 सिलाई बनानी है, ऐसी 6 लाइनें आ जाएं। अभी हम बुन के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है।
इसमें हमने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। आप चाहें तो सीधे घटा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिलाई से ही घटाना बताएंगे। तो इसमें 18 फंदे हैं, 9 फंदे हम इस सिलाई में बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने इस सिलाई में ले लिए। 9 इस सिलाई में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने आधे आधे कर लिए हैं। अब हम इस तरह से करेंगे, इसके उल्टे साइड, ये उल्टा तरफ है और ये सीधा, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये फंदा हम इस सिलाई का इसमें लेंगे। अब ये 2 फंदे हो गए हैं, तो 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब ये एक फंदा ये आ गया और एक फंदा इसका इसमें, और एक ये हो गए हैं 3 फंदे। अब 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। फिर से एक आ गया, तो फिर एक फंदा हम इसका इसमें, और इसे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। 3 फंदों को हम फिर से एक साथ बुनेंगे। फिर ये फंदा इसमें लेंगे और ये फिर से 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। इसी तरह हम ये फंदे घटाते जाएंगे इस तरह से। इसका इसमें और एक ये, तो 3 फंदे फिर से हो गए हैं और 3 को घटा देंगे। इससे 2 घटेंगे, एक तो जो वापस आ ही जाता है। फिर ये 3 फंदे, अब ये फंदा ये और ये तीनों फंदे हम एक साथ घटा देंगे। ऊन को कट करेंगे। ये फंदे घट गए हैं, देखिए ये कैप बन गई है। ये जो धागा है इसको हम ऐसे अंदर कर देंगे जिससे कि ये दिखे नहीं। अगर हम इसे ज़्यादा काट देंगे तो इसके फंदे भी निकल सकते हैं, इसलिए हम इसको अंदर ऐसे दबा के अब इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम ये धागे भी अंदर कर देंगे। इसमें अब हम ये डोरी डालेंगे। ये हमने क्रोशिया से बनाई है और इसमें एक साइड हमने ये पॉम पॉम लगा लिया है इधर से। डोरी डालने के बाद हम इसके दूसरे साइड भी पॉम पॉम लगा देंगे। इसके दूसरे तरफ भी हमने पॉम पॉम लगा ली है। देखिए कितना सुंदर पोंचू बन गया है। ये 5-6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।